हेलो एवरीवन। वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आदित्य कुमार आप लोग का अभिनंदन करता हूँ। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक शुरुआत किया है पढ़ने के लिए, वो है सेट एंड फंक्शन क्लास 11th का। इसमें ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसे हम पढ़ाएंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, मतलब दोनों का मिक्सचर, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलते हैं आगे। सेट एंड फंक्शन पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में हमें जानना आवश्यक होता है। जो टर्म्स है ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन, सेट्स, मेंबर, एलिमेंट। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट जो होता है, यूनिवर्स के जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, मतलब कि सजीव हो या निर्जीव हो, उसे हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। द नेक्स्ट टर्म इज कलेक्शन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एक खास तरह के ऑब्जेक्ट जिसका एक वेल डिफिनीशन हो, उसे हम एक साथ रखेंगे तो वो कलेक्शन हो गया। लेकिन अगर किसी भी कलेक्शन को हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर सके, वही सेट कहलाएगा। मतलब सेट का जो डिफिनीशन होगा, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जो सेट का ऑब्जेक्ट्स होता है उसको हम या तो मेंबर कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। और जो सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेशन, जैसे सेट ए लिखना है तो कैपिटल लेटर ए लिखेंगे, सेट बी लिखना है तो कैपिटल लेटर बी लिखेंगे। अब हम बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे कि अगर स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ये वाला जो साइन है, जो ई की तरह है, कैपिटल ई की तरह जो बीच में से कटा हुआ है, उसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं। और इसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है। अगर हम इसी चीज को, अगर कोई एलिमेंट ए है जो किसी सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, तो सेम चीज़ लिखते हैं और जो बिलोंग्स टू का साइन है उसको बीच से काट देते हैं, तो हमें इसका मीनिंग आ जाता है डजंट बिलोंग्स टू, मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्शन और सेट में क्या अंतर है, इसके रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है। जैसा कि ये पहला वाला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब ये कलेक्शन में ये जो है, इससे पता चलता है कि ये वेल डिफाइंड है, ये 5 ही है वॉवेल्स, तो ये 5 एलिमेंट इस कलेक्शन के मेंबर है। लेकिन अगर इसको सेट के टर्म में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ, अगर कलेक्शन लिखना होता तो ए इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और इसको हम सेट में लिखें तो ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो होता है ए ई आई एंड यू। कलेक्शन में लिखे हैं तो इसको हम करली ब्रैकेट में नहीं किए हैं, जब सेट में लिखे हैं तो इसको हम करली ब्रैकेट, मतलब सेट का रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसे करली ब्रैकेट में लिखना अनिवार्य है। अब इसके एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, ए इस सेट ए का सदस्य है तो हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए इज द मेंबर ऑफ ए, ई इज द मेंबर ऑफ ए, आई इज द मेंबर ऑफ ए, इसी तरह सब होगा। जो नेक्स्ट कलेक्शन की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसको अगर सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो बी इज इक्वल्स टू, मान लिया कि बी सेट है वो, तो बी इज इक्वल्स टू हम करली ब्रैकेट के अंदर में जो 10 से जितने भी छोटे इवन नंबर है, सम संख्या है, उसको हम लिखेंगे जो है 2, 4, 6 और 8, और इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर में रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरह से सेट होगा। सेट का रिप्रेजेंटेशन हम 2 तरीके से करते हैं। एक जो तरीका है उसका नाम है रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसकी दोनों की क्या क्या विशेषता है, रोस्टर फॉर्म की अपनी विशेषता है, सेट बिल्डर फॉर्म की अपनी विशेषता है। रोस्टर फॉर्म की जो विशेषता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बी बराबर है सेट के जो एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, मतलब इसके 8 मतलब 4 एलिमेंट है, तो चारों को हम यहाँ पे लिस्ट किए हैं, चारों को यहाँ पे लिखे हैं, तो रोस्टर फॉर्म है। ये वाला जो फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिखा है, मतलब कि ऐसा सेट का फॉर्म जिसमें हम जो भी उसके एलिमेंट हो या मेंबर हो उसको हम लिस्ट करते हैं, लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे उसको दर्शाते हैं, तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया।
वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ सेट विद इन ब्रास, इसको कहते हैं ब्रास, यानी कि करली ब्रैकेट, चाहे हिंदी में मध्यम कोष्टिका कहते हैं इसको, मध्यम कोष्टिका कहते हैं इसे। इसके अंदर में सबको लिस्ट किया हो तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाता है। अब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, हम उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी, शब्दों में लिखना पड़ता है इसमें, लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय, all the elements of set, all the elements of sets। मतलब कि रोस्टर फॉर्म में क्या कर रहे हैं, सारे मेंबर को हम करली ब्रैकेट में लिस्ट कर रहे हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स है उसमें वो क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे कि दोनों को एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल में अगर हम चलते हैं तो पहला अगर लिखते हैं कलेक्शन ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, तो 24 का क्या क्या फैक्टर होगा, अगर कलेक्शन की बात करें तो 24 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 5 नहीं होगा इसमें, 5 से हम 24 को कट नहीं कर सकते हैं, 4 6 8 12 एंड 24। जब इसी कलेक्शन को अगर हम करली ब्रैकेट के अंदर में लिख दे तो हमारा सेट कहला जाएगा। इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब सेम चीज को, सेम कलेक्शन को सेट के रूप में, सेम सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू x, ठीक है। x क्या है, एलिमेंट है, मतलब सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट, मतलब एक वेरिएबल है जो इसके जगह पे इसके सारे एलिमेंट को रख सकते हैं। उसके बाद हम s2 का साइन लगाएंगे और x को डिफाइन करेंगे। x क्या है, x belongs to all the factor of 24, ऐसा लिख सकते हैं, all the factor of 24। मतलब कि इसमें डिफाइन क्या हो गया, a क्या है, x है, x एलिमेंट है, मतलब x a का एलिमेंट है, और x क्या है, जितने भी फैक्टर है 24 को उसको, और जितने फैक्टर कौन है, अगर इसको हम लिस्ट किए में तो 1 2 3 4 6 8 12 14, ना इसके बाहर का होगा ना इसमें से कोई छूटेगा, इसी से हम इसको डिफाइन कर दिए। मतलब इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किए, क्या किए, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किए, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऐसा लिखिए ये सारे चीजें उसमें डिफाइंड हो। इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर लेके चले, दूसरा एग्जांपल है राइट जैसे कि हम कर सकते हैं, हमारे पास है c बराबर 2 4 8 16 एंड 32, मतलब ये सेट की फॉर्म में ही लिखा है हमने। तो इसको ये क्या, अगर हम इसको देखें तो यहाँ से देखने को लग रहा है हमको क्या, 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर 4 एंड 2 का पावर 5। इस तरह से अगर ये कलेक्शन होता तो कलेक्शन में ऐसे लिखा था, कलेक्शन ऑफ, चाहे
कलेक्शन छोड़िए, इसको हम इलस्ट्रेशन कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन होता है जैसे कि सी बराबर हम इसको लिख सकते थे सेट ऑफ चलो इसको डायरेक्टली हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं सबसे पहले करली ब्रैकेट और x लिखते हैं, फिर क्या करते हैं करली कॉलन लगाते हैं, फिर x को डिफाइन करते हैं। x कहाँ से डिफाइन हो रहा है, x जो है 2 का पावर n है, x क्या है 2 का पावर n है, जो n है बिलोंग कर रहा है वेयर n बिलोंग्स टू, क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है, तो इसको हम बड़े n से डिनोट करेंगे जिससे नेचुरल नंबर है। और ये कितना है, कितना से छोटा है, 5 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 से बड़ा बराबर और 5 से छोटा है और बराबर भी है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा पहला लेक्चर है सेट का, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स को हम लोग डिफाइन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, उस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक्स माई वीडियो एंड लेट मी ग्रो। थैंक्स गाइज।